चैनल कार वैल्यू सर्विसेज में। दोस्तों मैं नितिन लेके आता हूँ आपके लिए यूनिक कंटेंट। दोस्तों आज अपना हमारे साथ में है अभिषेक भाई। अभिषेक भाई का एक छोटा सा कंसर्न है, तो मुझे लगा यार अपने व्यूवर्स के साथ में ना ये कंसर्न मेरे को शेयर करना चाहिए। और ये शेयर कंसर्न करने के लिए अब मेरे से ज़्यादा बेहतर ये प्रॉब्लम बताएंगे आपको अभिषेक भाई। तो अभिषेक भाई स्वागत है आपका चैनल पे। हेलो, कैसे अभिषेक भाई तो आप बताओ आपका प्रॉब्लम क्या था गाड़ी का, तो जिसके लिए हम लोग यहाँ पर आज बैठे हैं और ये प्रॉब्लम समझते हैं जरा क्या है इसमें इशू। एक्चुअली मैं नितिन जी से बात कर रहा था इसी बारे में। एक्चुअली मेरी कार थी, उसका थोड़े टाइम पहले एक्सीडेंट हुआ था, बट उसकी क्या सीट बेल्ट में प्रॉब्लम ये आने लग गई थी कि अचानक से उसमें जो एक सेफ्टी लॉक होता है वो उसका वर्क नहीं कर रहा था। तो मैं इसी बारे में नितिन जी से बात कर रहा, तो नितिन जी ने कहा क्यों ना ये चीज़ हम आप लोगों के साथ भी डिस्कस करें, क्या है क्या नहीं। तो नितिन जी बताइए। तो देखिए बेसिकली क्या है ना, आप जैसे सीट बेल्ट का इशू है, सीट बेल्ट में प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम यही था कि एक एक्सीडेंट हुआ था। उस एक्सीडेंट के बाद साइड से ही गाड़ी पिलर से लगी थी, तो गाड़ी पूरी ओके हो गई, बट उसका जो मैंने बाद में नोट किया कि जो लॉक लगना चाहिए, जो सीट बेल्ट का एक लॉक होता है, वो लॉक नहीं लग रहा। ओके। कितना ही आगे हो जाओ तो सीट जितना है और बेल्ट खुलती जा रही है, उसको एक पर्टिकुलर एक उस पर लॉक होना चाहिए, बट वो लॉक नहीं हो रही है। हाँ हाँ। तो मैंने इसके लिए कंपनी में भी बात करी, सब कुछ करा, बट उन्होंने सीधा मना कर दिया कि नहीं ये सब सही है, कोई दिक्कत नहीं। ओके। बट वो प्रॉब्लम है। ओके। तो डैशबोर्ड पे भी लाइट आती है क्या? हाँ, कभी कभी सीट बेल्ट का मतलब एरर वगैरह आने लगता है। ओके। तो मतलब बेसिकली आप इसलिए बदलना चाहते हो ताकि मतलब एक क्या है कि फैमिली का कंसर्न है और सेफ्टी तो है ही है मेन इशू, सेफ्टी पर्पस। हाँ। तो आपको क्या करना चाहिए ना, देखो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, अगर कोई आपको ये बोलता है कि भाई मैं, देखो मेनली क्या है ना कि ये जो सीट बेल्ट होती है, जैसे हम इस सीट बेल्ट को खींचते हैं तो इस तरह से आप जोर से खींचेंगे ना, ये लॉक लगना चाहिए। यस यस। अगर ये लॉक नहीं लग रहा है इट मीन्स कि भाई हमारी जो सीट बेल्ट का रिट्रैक्टर है ना वो हो गया खराब। तो अभी क्या है कि ये जो चीज है ना इसको आपको रिपेयर नहीं कराना चाहिए। इन केस अगर कोई आपको मैकेनिक कहता है कि भाई ये जो सीट बेल्ट का रिट्रैक्टर है इसको मैं रिपेयर कर दूंगा, तो रिपेयर करना सही नहीं है, क्योंकि क्या है इसमें जो कंपोनेंट होते हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो इसमें जो कंपोनेंट अंदर लगे होते हैं वो कंपोनेंट बेसिकली क्या है, वो घड़ी की तरह होते हैं। तो यानी अंदर जैसे घड़ी के अंदर आपने कभी खोल के देखी होगी तो उसमें जैसे गरारियां होती हैं वो सब बहुत ही टाइटली लगी होती हैं। तो इतनी टाइटली लगी होती है, उसमें अगर मान लो ऑयलिंग, ग्रीसिंग या पॉलिशिंग कुछ भी करते हैं, उस कंडीशन में क्या है ये सीट बेल्ट जो है ये इसके लॉक लगने का चांस कम हो जाता है। गरारी होती है जो हाई स्पीड पे लगती है तो उस इंस्टेंट पे वो लॉक लग जाता है, वो लॉक नहीं लग पा रहा है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि ये सीट बेल्ट अगर आप मान लो लोकली आप खरीद लेते हो, सेकंड हैंड खरीद लेते हो, तो अगेन वही बात आती है कि भाई वो भी किसी न किसी एक्सीडेंटल गाड़ी में से उतरा हुआ होगा। तो दूसरी एक्सीडेंटल गाड़ी का उतरा हुआ पार्ट आप अपनी गाड़ी में लगा रहे, तो वी डोंट नो कि वेदर वो उस टाइम पर काम करे ना करे। और थर्डली चेक भी है उसी टाइम पर ही होगा जिस टाइम पर गाड़ी आपकी अगेन वैसी सिचुएशन में आती है, यानी कि आपकी गाड़ी फिर से मतलब रोड एक्सीडेंट में या सडन ब्रेकिंग में आप यूज करते हो, उस टाइम पर ही चेक हो पाएगी। और भगवान न करे अगर ये लॉक लगता नहीं है तो उस कंडीशन में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप ना ये जो सीट बेल्ट है ये आप ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर यानी OEM से ही ऑर्डर कीजिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल मर्ज के तौर पे अगर मान लीजिए मारुति की गाड़ी है तो आपको नियर बाय जो भी डीलरशिप है ना उस पे जाके पार्ट ऑर्डर करना चाहिए। पार्ट ऑर्डर करके आपको उनसे लेना चाहिए। तो आपने ऑर्डर किया पार्ट कभी? मैं कंपनी में भी गया था, मैंने दिखाया भी, बट वो इस चीज़ को मानने से ही मना कर रहे हैं कि खराब नहीं है, सही है, अपना वर्क कर रहा है। ओके। बट मैंने जैसे देखा अदर उससे भी, मतलब जिनको मैंने दिखाया या कैसे मतलब पार्ट वगैरह के लिए मैंने बातचीत करी कहीं भी, तो सब जगह मना ही कर दिया कि ये नहीं मिल पाता, और जो है मतलब ये आपका ठीक है। बट ये मुझे नहीं लग रहा ठीक है भाई, ये मुझे नहीं पता कि इसके पीछे क्या है, क्या रीज़न है जो कंपनी इससे हाथ साफ कर दिया। नहीं तो आप ऑर्डर करो ना, कंपनी वाले आपको बना के लगा के देंगे, ढूंढ के जैसे भी ऑर्डर करके मतलब वो देंगे आपको, वो प्रोवाइड करेंगे। हाँ, मैंने सोचा इतना कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ तो है नहीं, तो ये तो बाहर भी मिल सकती है। जब कंपनी वाले का तो आपको पता ही है, महिंद्रा का कितना अच्छा सर्विस सेंटर है, आप सबको ज़्यादा ही पता है। हाँ। तो ये है कि उधर सुनवाई इन चीज़ों के लिए ज़्यादा होती नहीं। आप नॉर्मल सर्विसिंग करवा लो, वैसे कर लो, उसमें भी कुछ ना कुछ छोड़ ही देती है, तो फिर भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पार्ट है ऐसा सेफ्टी का, तो उन पे कहाँ से ये ऑर्डर भी किया था, बट वो टाइम पे वो चीज़ नहीं दे पा रहे, डेट पे डेट दिए जा रहे हैं, बट वो चीज़ मेरे पास आ नहीं पा रही है ना। कोई मेरे को उसका एक मतलब एक जेन्युइन एक बात है जो भी, उसका भी मेरे को नहीं बता रहे कि क्या है। इस वजह से कि
सेफ्टी का पर्पज़ है, तो इस वजह से मैं गाड़ी भी कहीं ज़्यादा लंबा लेके जाता नहीं। फैमिली में भी मतलब अभी छोटा सा ट्रिप हम प्लान कर रहे थे, बट एक ये बेल्ट की वजह से मैं किसी को आगे बैठाता भी नहीं। तो ये आपको पता है क्या है, इसमें आपने इन एडवांस जमा किया था क्या डीलरशिप पर? हाँ, एडवांस किया था। एडवांस दिया था, तो रसीद मिली थी वहां से आपको? रसीद एक, हाँ वही जो देते हैं नॉर्मल सी स्लिप थी। देखिए इसमें कमी क्या छोड़ी है, कमी ये है, अगर आप डीलरशिप पे गाड़ी लेके जाते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको ये करना चाहिए कि आपको जॉब कार्ड खुलवा देना चाहिए इसका। तो उससे क्या है कि एक प्रॉक्सी क्रिएट हो जाती है, एंट्री बन जाती है कि भाई आप अपना प्रॉब्लम बताओ, कंसर्न बताओ कि भाई मेरे को लग रहा है ये सीट बेल्ट ना सही नहीं है। इन केस अगर वो बोलते हैं पार्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में आप कुछ एडवांस डलवाओ। बिकॉज ये जो होता है ना, ये निटी ग्रिटी पार्ट होता है, ऐसा पार्ट होता है जो जल्दी से ना ही ऑर्डर होता है ना ही रिक्वायरमेंट होता है, और अगर आपने ऑर्डर कर दिया और नहीं लगाया बाद में, आप नाट गए, तो ये डेड स्टॉक भी बन जाता है कंपनी के लिए। तो इसलिए क्या है कि कंपनी को ये चीज ना प्रॉपर तरीके से इसको हैंडल करना पड़ता है। तो वो चाहता है कि कस्टमर अगर ऑर्डर कर रहा है तो कस्टमर लेके जाए। अभी क्या है कि डीलरशिप पे प्रेशर भी इतना होता है, इसके चलते ना जो वहाँ के एडवाइजर होते हैं वो उस तरीके से डील नहीं कर पाते हैं। तो आपको क्या करना है, इसका बहुत सिंपल तरीका है, व्यूअर्स आपके लिए भी है, बहुत सिंपल तरीका है भाई। अगर आप मान लो इस तरीके का पार्ट ऑर्डर करते हो, आपने कुछ नहीं करना, 100-150 रुपए का आपने सिर्फ एक एडवांस करा देना है। वंस आपका एडवांस हो जाता है, तो एडवांस कराने के बाद में आपने वो जो पर्ची होती है, वो पर्ची आपने अपने पास में रख लेनी है, और प्लस उनसे पूछना है कि भाई इसका ईटीए क्या है। अब ईटीए होता है एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल और ऑफ पार्ट्स। तो ईटीए आपको स्पेयर पार्ट वाले बताएंगे कि भैया इसका ईटीए है 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, जो भी बताएंगे। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो मारुति की आप गाड़ी लेते हो, तो मारुति की गाड़ी में क्या है कि उसके तो जगह जगह पे डीलर्स हैं। अभी दिल्ली के अंदर अगर आप बैठे हो तो दिल्ली में ही उसके 3-4 ऐसे ओईएम के सप्लायर बैठे हैं, जो कि आपने आज ऑर्डर किया तो कल सुबह आपको वो पहुंचा देंगे। जैसे गुड़गांव में मानेसर में इनका प्लांट है। तो उसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई दूसरी ऐसी गाड़ी है जिसका ओईएम है बैंगलोर के अंदर, या उसका ओईएम है आपका औरंगाबाद के अंदर, तो उसका भी पार्ट आपका 3 दिन के अंदर मिल जाता है। अब मान लीजिए इनके साथ प्रियस गाड़ी है या कोई बड़ी गाड़ी है जो कि फॉरेन से ही बन के आती है, इंडिया में केवल सेल हो रही है लेकिन बन के फॉरेन से आ रही है, तो ऐसी गाड़ी का जो स्पेयर पार्ट है वो भी अगर आप ऑर्डर करते हो तो वो भी मैक्स टू मैक्स 15 दिन लेगा। क्यों? क्योंकि जो शिप होता है, पानी का जहाज होता है, उससे ऐसे स्पेयर भेजे जाते हैं। क्यों भेजे जाते हैं? क्योंकि जो पानी का जहाज होता है उससे लॉजिस्टिक कॉस्ट थोड़ा कम लगता है, और क्योंकि जो ये पार्ट्स हैं ये थोड़े वेटेड होते हैं, वजन होता है, बाय एयर भेजेंगे तो उसका कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, तो कस्टमर वो बियर करने में प्रॉब्लम होता है, पार्ट का प्राइस इंक्रीज हो जाता है। इसके चलते क्या है, इसको पानी के जहाज से भेजा जाता है, तो उसमें लग जाता है 1 महीना भी लग जाता है, 15 दिन भी लग जाता है, डिपेंडिंग ऑन द शिपमेंट की भैया वो 15 दिन में चलती है या भाई एवरी 15 डेज में वहां से शिप कंसाइनमेंट लेके आता है। तो ये चीज डिपेंड करती है। तो बेस्ट इसका यही सोल्यूशन है कि भैया आपने क्या करना है, पार्ट को आपने ऑर्डर करना है, इसका एक एडवांस रसीद ले लेना है। वंस एडवांस का रसीद आपने ले लिया, उसके बाद में क्या है, आपने ईटीए तक वेट करना है। ईटीए आपका आ गया, मान लो उसने बोला 15 तारीख को आपको मिल जाएगा, 15 तारीख से 1 दिन बाद आप कॉल करके पूछ लीजिए, हाँ जी ये पार्ट आ गया है। इन केस अगर वो आपको गोलमोल घुमाते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल जो ओईएम का हेल्पलाइन नंबर है, टोल फ्री नंबर होता है, उस टोल फ्री नंबर पे आप कॉल कीजिए, अपना रिसिप्ट वहां पर आप मेल कर दीजिए। तो ये जो है अब ये सिस्टम के अंदर आ जाता है। प्लस आपने अगर उसमें जॉब कार्ड बनवाया होगा, आप वो डेट मेंशन कर दीजिए, जॉब कार्ड का नंबर डाल दीजिए। तो अब ये, क्योंकि ये जो पार्ट होता है ये सेफ्टी रिलेटेड पार्ट है, तो ये मोस्टली जो ओईएम होता है उसका टाई अप एक आध ही वेंडर के साथ होता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो ओईएम होता है ना, वो डायरेक्टली उस पार्ट को भेजता है। तो उस कंडीशन में क्या है कि उसको वो जो पार्ट है वो उसको भेजना ही भेजना है, वो पूरा फॉलो अप लेते हैं। तो ऐसे में आपको जो पार्ट आपको नहीं मिल पा रहा है, जिसके लिए आपको हो सकता है स्पेयर पार्ट मार्केट जाना पड़ रहा हो, या कबाड़ी बाजार जाना पड़ रहा हो, या आप यूज्ड पार्ट मार्केट के अंदर जा रहे हो, वो आपको ना करते हुए आपको वो पार्ट ओईएम से ओरिजिनल ही मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपकी एक जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी। तो और कोई सवाल है तो पूछिए। यही था, मतलब नितिन जी से पूछा जाए तो। दोस्तों मैं होप करता हूं कि ये वीडियो आपके काम का होगा। अगर ये वीडियो आपके काम का हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरीके की रोचक वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमारी ये जो मेहनत है जो हम आपके लिए हर संडे को लेके आते हैं, ये हम इसको आगे फैला पाए और आगे दूर दूर तक लोगों तक पहुंचा पाए। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।